हाँ प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताना चाह रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। इसमें इसका एक पहला पार्ट है घर्षण विद्युत। पहली बात तो घर्षण विद्युत होता क्या है मैं एक समझना चाहता हूँ। घर्षण माने होता है घिसना। विद्युत जो घिसने से, जो हमारे किसी चीज़ को घिसने से जो विद्युत पैदा हुई उसे कहते हैं घर्षण विद्युत। बच्चों, अब से लगभग 2500 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था उनका? थेल्स था। इन्होंने प्रयोगों द्वारा बताया कि यदि अंबर नामक पदार्थ हो। अब अंबर क्या होता है? अंबर एक, ये जो है गोंद होता है। गोंद क्या होता है? गोंद होता है। ये तो मतलब रेजिन से कहते हैं, गोंद होता है। तो अंबर नामक पदार्थ को यदि हम ऊन से रगड़ें, क्या लेंगे? ऊन से उसको हम रगड़ें तो क्या होता है बच्चों? उसमें एक जो हल्के कण हैं, जो क्या है, हल्के कण हैं, उनको अपने आप खींचने लगता है। जैसे छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे कण हैं, और यदि हम अंबर पदार्थ को पार जाते हैं तो इन्हें जो है वो अपनी तरफ खींच लेता है। जिस ऊर्जा के द्वारा ये खींचता है उस ऊर्जा को एक वैज्ञानिक थे गिलवार्ट, उन्होंने उसे विद्युत कहा। उस ऊर्जा को क्या कहा? विद्युत कहा। अंबर को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्योंकि बात है यह घर्षण विद्युत, क्योंकि ये जो है दो वस्तुओं को रगड़ने से विद्युत पैदा होती है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। और क्योंकि यह विद्युत वस्तुओं पर स्थिर रहती है, इसलिए इसे क्या कहा? स्थिर विद्युती कहा। क्या कहा? स्थिर विद्युती कहा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। इसमें बेटा, जैसे कि बताता हूं आपको मैं, आपसे 2500 वर्ष पहले एक दार्शनिक थे थेल्स, उन्होंने बताया कि यदि अंबर नामक पदार्थ को यदि हम ऊन से रगड़ते हैं तो वह छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ खींचने लगती है। जिस ऊर्जा के द्वारा ये अपनी तरफ खींचती है उस ऊर्जा को एक वैज्ञानिक थे गिलवार्ट, उन्होंने कहा विद्युत कहा। ग्रीक भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्योंकि ये जो है विद्युत, ये दो वस्तुओं को रगड़ने पैदा होती है, इसलिए इसे क्या कहा? घर्षण विद्युत कहा। क्योंकि यह वस्तु में स्थिर रहती है, इसलिए इसे स्थिर विद्युत की कहा। अब बात आती है आवेश की। आवेश, अब बच्चों चल रहे हैं आवेश। आवेश, पहली बात तो आवेश है क्या? आवेश हम जानते हैं कि कोई भी नाभिक हो उसमें प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन दोनों होंगे, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे। ठीक है? प्रोटॉन यदि 10 होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। इसमें यदि मैं एक प्रोटॉन निकाल दूं तो यहां पर 9 प्रोटॉन हो गए। ठीक है ना? तो यहां पर अधिकता काय की हो गई? इलेक्ट्रॉन की हो गई। इसलिए कौन सा आवेश आ गया इस पे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, ऋणावेश आ गया। और यदि मैं इसे एक कम कर दूं, यहां 9 हो गए, प्रोटॉन 10 हो गए, इलेक्ट्रॉन 9 रह गए, तो यहां आवेश कौन सा हो गया? क्योंकि यहां पर जब प्रोटॉन पे धनावेश होता है तो कौन सा आवेश आ गया? प्रोटॉन पर। यहां पर जो है आवेश कौन सा आ गया? प्रोटॉन क्या हो गया? ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो आवेश वस्तु पर कौन सा आ गया? परमाणु पर कौन सा आवेश आ गया? धन आवेश आ गया। अर्थात बच्चों हम बात कर रहे हैं धन आवेश
धन आवेश तथा ऋण आवेश। ऋण आवेश की बात कर रहे हैं, ये क्या है इसका मैं पूरा बताता हूं प्रयोग द्वारा कि इसमें प्रयोग द्वारा देखा गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। क्या किया गया कि दो छड़नी, कांच की दो छड़ ले ली। अब इन दोनों छड़ों को हमने रेशम से रगड़ा। किससे रगड़ा? रेशम से रगड़ा। इसको हमने रेशम से रगड़ा। ये कांच की छड़ है, और इन्हें रगड़ा हमने रेशम से। जब रगड़ा तो क्या हुआ, इन दोनों कांच की छड़ एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। अब हमें एबोनाइट की छड़ ली। क्या ली? एबोनाइट की छड़ ली, दो छड़ ली एबोनाइट की। अब इन एबोनाइट की छड़ों को हमने क्या करा? बिल्ली की खाल से रगड़ा। क्या रगड़ा? बिल्ली की खाल से रगड़ा। जब रगड़ा तो ये दोनों क्या होती हैं, ये भी एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करती। इन पे, इसका मतलब इन पे भी आवेश आ गया। अब एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बताया कि कांच की छड़ पर जो आवेश था वो धन आवेश था, क्योंकि ठीक है, और जो बिल्ली की खाल से जो हमें लगनी थी एबोनाइट की छड़, उनपे जो आवेश था वो आवेश था ऋण आवेश। अब इसका पता क्या चला कि हमने एक कांच की छड़ ली और उसके पास हम लाए एबोनाइट की छड़ है। उसके पास ये कांच की छड़ है, ये एबोनाइट की छड़ है। एबोनाइट रबड़ होती है। अब जब इसको पास हम लाए एबोनाइट, तो ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। इसके मतलब इन पे दोनों पर अलग अलग आवेश है। यहां हमने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो ये दोनों जो है दूर भाग रही थी। ठीक है, तो इस बार इन दोनों पर आवेश था, लेकिन एक जैसा आवेश था। हमने एबोनाइट की छड़ को बिल्ली खाल से रगड़ा, इन पे आवेश था लेकिन एक जैसा आवेश था। लेकिन जब हमने कांच की छड़ एबोनाइट की छड़ को आपस में पास लाए तो वे एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं, एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रही हैं। इससे पता चला इन दोनों का आवेश अलग अलग है। तो एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया जो कांच की छड़ पर जो आवेश था वो धन आवेश था, और एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश था वो ऋण आवेश था। ठीक है, अब बात आई कि ये कांच की छड़ पर ही धन आवेश क्यों आया और एबोनाइट की छड़ पर ही ऋण आवेश क्यों आया। ये सब डिपेंड करता है बंधन ऊर्जा पर, क्योंकि कांच की छड़ में जो परमाणु हैं उनके अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनके बीच की बंधन ऊर्जा बहुत कम थी। इससे यहां से इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाते हैं, किस पर? रेशम पर चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा उसको ऋण कर देगा और जहां से जाएगा उसे धन कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं परमाणु में। ठीक है, अब मैंने आपको अभी पहले बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं। इनमें जो कम होगा, मतलब प्रोटॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो धनावेश हो गया। प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो धनावेश आ गया।
इसी प्रकार से जब कांच की, क्योंकि कांच के जो क्षण के जो परमाणु थे उसके जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा क्या थी, बहुत कम थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकले और रेशम पर चले गए। इसे रेशम क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया और ये हो गया धनावेशित। एबोनाइट की छड़ को, एबोनाइट एक रबड़ होती है, एबोनाइट की छड़ को हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा तो बिल्ली की खाल के जो परमाणु थे उसके प्रभाव का बंधन ऊर्जा जो है क्या थी, बहुत कम थी। वो इलेक्ट्रॉन निकल कहां चले गए, बिल्ली खाल से कहां गए, एबोनाइट की छड़ पर आते, जिससे एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो गई और बिल्ली खाल क्या हो गई, धनावेशित हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, अब बच्चों पढ़ा रहे हैं आपको विद्युत प्रेरण, विद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, मतलब प्रेरित करना, प्रेरित हो जाना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ये चालक छड़ है, इस चालक छड़, ये क्या है हमारे पास, एक चालक वस्तु है, छड़ है, इसके पास में हम एक दूसरी छड़ लाए, यह है अन्य आवेशित, अन्य आवेशित छड़ है वो, इस पर बच्चों हमने ऑलरेडी जो है आवेश था, इस पर ऋण आवेश था ऑलरेडी। जब इसके पास लाए तो क्या होता है, इससे इसका अपोजिट चार्ज इधर आता है, यहाँ पर ये प्रेरित हो जाती है, यहाँ पर धन आवेश आ जाता है। अर्थात क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, इस साइड, यहां पर लगता है, यहां पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, क्या हुआ कि धन धन दूर भागते हैं, ऋण दूर भागते हैं और ऋण धन पास आते हैं। इसी प्रकार जो है, क्योंकि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ से चले गए, ऋणावेशित थे, क्योंकि यहाँ पर ऋणावेश है और वो इस साइड, दूसरी साइड आ गए, उसकी दूसरी ए बी साइड में आ गए। ठीक है, इसके जो है यहाँ से ए साइड से इलेक्ट्रॉन चले गए और यहाँ पर धनावेश बचा, क्योंकि वो इससे प्रेरित हो गई है। मैंने लिखा भी है आपको, किसी चालक वस्तु, किसी अन्य आवेशित चालक की केवल उपस्थिति के कारण ही आवेश के प्रेरित होने की घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। इस पर बच्चों कि आवेश के प्रेरित होने की घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब यदि मैंने क्या करा, इसको यदि जो है हमें स्थायी आवेशित करना है इसको, तो क्या करेंगे, इसको हम जो है यहाँ क्या करेंगे, इसको हम पृथ्वी से जोड़ देंगे। तो क्या होगा, इसको पृथ्वी से हम जोड़ देंगे तो इसमें ओनली, यहाँ पर तो आवेश है ही, तो इसमें क्या होगा, ओनली यहाँ पर धन आवेश बचेगा। ठीक है, और धन आवेश बचेगा और बाकी ऋण आवेश इसमें क्या होगा, पृथ्वी में, यहाँ पृथ्वी में चला जाएगा। इसे जो है, इसे अब जो है, जो हमारी आवेश छड़ है इसे हटा दीजिए। अब इसमें जो है पूरा धन आवेश पूरी छड़ में हो जाएगा। इस प्रकार हम स्थायी आवेशित वस्तु को कर सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं मूल आवेश। मूल आवेश वह आवेश है जो किसी भी आवेशित कण पर पाया जाता है। जैसे बच्चों इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश पाया जाता है -1.6 कूलम। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, मूल आवेश होगा इसका, कि इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाला जो आवेश होगा मूल आवेश होगा। प्रोटॉन पर जो पाया जाएगा, प्रोटॉन पर आवेश कौन सा पाया जाता है, +19 आवेश पाया जाता है, तो ये क्या होगा, ये मूल आवेश होगा। मतलब किसी भी आवेशित कण पर, प्रोटॉन किसी भी आवेशित कण पर जो कम से कम आवेश पाया जाता है वह मूल आवेश कहलाता है। ठीक है, मैंने लिखा भी है कि वह छोटे छोटा आवेश जो किसी भी आवेशित कण पर पाया जाता है मूल आवेश कहलाता है। ठीक है, या आवेश की न्यूनतम समम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। जैसे कि प्रोटॉन पर आवेश पाया जाता है ये, इलेक्ट्रॉन पर ये। अब आई आवेश की क्वांटम प्रकृति। पहली बात तो बच्चों, ये क्वांटम है क्या? क्वांटम
माने क्वांटम बना है क्वांटिटी से, मात्रा से। आवेश इलेक्ट्रॉन को हम बांट नहीं सकते, काट नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन हम छोटा नहीं कर सकते, और उस पर जो आवेश पाया जाता है जिसे मोल आवेश कहते हैं उसको भी हम छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आवेश को हम छोटा नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, बारीक नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो इसे जो है आवेश को हम अनिश्चित रूप से हम उसे विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। इसे कहते क्या कहते हैं उसको हम, इसे कहते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति है। क्या होता है कि आवेश जो है कैसा होगा, आवेश हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होगा। आवेश कैसा होगा, पूर्ण गुणज। और जैसे कि मैं 4 को 2 से भाग दूं आएगा 2, ये होगा गुणज, ये होगा गुणक, है ना। इस प्रकार से 8/4 ये आगा 2, इस प्रकार से ये आगा भागफल, तो है ना। तो आवेश जो है, आवेश को हम क्या है, आवेश जो है हमारा कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होगा। क्या ऐसा होगा, वो मतलब गुणज के रूप में होगा 2, 4, 6, मतलब सतत नहीं होगा। क्या होगा, सतत मतलब होता है जैसे कि 1, इसके बाद में 1.1, 1.2, 1.3, ये सतत हो गया। मतलब आवेश कैसा होता है, असतत होता है। मतलब जो है क्या होगा 2, 4, 6, 8, 10 इधर से, मतलब आवेश को हम जो है, आवेश कैसा होता है, आवेश जो है सतत नहीं होता है। आवेश जो है पूर्ण रज के रूप में होता है। आवेश जो है कम से कम प्रकृति में जो है, जो आवेश है केवल आवेश का मान, आवेश को ई जिसका मान होता है 1/6 कूलाम होता है, इससे कम आवेश प्रकृति में संभव नहीं है। अब बच्चों इसमें मेन बात आ रही है कि ये आवेश की क्वांटम है क्या। क्वांटम माने होता है क्वांटिटी, ये क्वांटिटी मिलकर बना। क्वांटिटी मतलब कि मात्रा, किस चीज का, भाग, हिस्सा, उस भाग हिस्से को हम छोटा ना कर पाएंगे। जैसे पेन है मेरे पास, ये इस पेन को यदि मैं बीच में से काट दूं तो ये काम नहीं कर पाएगा, इसके हम नहीं काट देंगे तो काम नहीं करेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को हम नहीं काट सकते, नहीं बांट सकते, और उस पर जो आवेश पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पर, ये इसको हम छोटा नहीं कर सकते, इसको हम भिन्न के रूप में, अर्थात आवेश जो है आवेश की E, 2E, 4E, 6E के रूप में पाया जाता है, और बल्कि न कि आवेश 2/3E, 4E/7, 9/2 इस ढंग से आवेश नहीं पाया जाता है। अर्थात है आवेश को अनिश्चित रूप से हम, है ना, यह लिख सकते हम कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें हम जो है आपको बता रहे हैं, इसमें नेक्स्ट बता रहे हैं आपको हम कि मान लीजिए हमारे पास 2 वस्तु हैं। एक वस्तु हमारे पास ये है, ठीक है, हमने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया। जब इसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो आवेश हो जाएगी, है ना। तो आवेश कितना होगा इसका, आवेश बराबर -1 इलेक्ट्रॉन दिया, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। फिर हमने क्या करा, इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहां होगा -2, फिर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, है ना। फिर हमने क्या करा, यहां 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यह होगा -3, है ना, यहां 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, हमने क्या करा, हमने n इलेक्ट्रॉन दे दिया, n इलेक्ट्रॉन दे दिए,
तो ये क्या होगा यहाँ पर -n एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास एक दूसरी वस्तु है, हमने उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन लिया है ना, तो क्या होगा, तब कितना होगा आवेश प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, धनावेश हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलता है तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो धनावेश तो वहां पर धनावेश हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्रोटॉन कम हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पर ऋणावेश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, धनावेश, यहाँ पर क्या होगा, इस पर धनावेश आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा 1 इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने, तो यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले मैंने, तो यहाँ 2 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। इस प्रकार से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले यहाँ से, तो यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। मैंने क्या करा, इस जगह n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो आवेश कितना होगा +n 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब क्या करा, इन दोनों को मैंने एक साथ जोड़ दिया और वहां पर लिख दिया मैंने Q कुल आवेश, ये होगा कुल आवेश, है ना, ये कुल आवेश, है ना, बराबर प्लस ये वाला प्लस माइनस ये n, है ना। भैया ऐसा करो, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है, E होता है, तो Q बराबर ±n E, ये हो गया हमारा ये क्या होगा, कुल आवेश Q बराबर Ne। अब बच्चों यहां पर जो है मैं आपको बता चलूं, एक होता है यहां पर, अर्थात आवेश को हम बांट नहीं सकते, काट नहीं सकते, उसको जो है छोटा नहीं कर सकते हम, वो मैंने बताया मेरा क्वांटम में, आपको मैंने क्वांटम में कितने समझाया है इसकी। लेकिन एक इसमें एक क्वार्क जो है, ये क्वार्क एक टिनी पार्टिकल ऑफ आइटम, ये बहुत छोटे कण होते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा जो है जो क्वांटम सिद्धांत है, आवेश का जो क्वांटम सिद्धांत है वो फेल हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो क्वार्क होते हैं, ये क्वार्क को हम जो है किसी प्रोटॉन में से या परमाणु से बाहर नहीं निकाल सकते, और ना बाहर से हम अंदर इनको डाल सकते। ये जो है क्या हो जाएंगे, ये है बाहर आकर के नष्ट हो जाएंगे। तो इसके मतलब हमारा क्या हुआ, ये क्वांटम सिद्धांत फेल नहीं होया, जैसे कि हम, ठीक है, ये फेल नहीं हो पाया। ठीक है, ये क्वार्क जो है ये बहुत टिनी पार्टिकल होते हैं, और ये होते हैं 6 प्रकार के, अप डाउन, चार्ज, स्ट्रेन, टॉप, बॉटम। और इन पर जो आवेश पाया जाता है, इन पर आवेश फ्रैक्शनल होता है, भिन्नात्मक होता है। इस पर आवेश यहाँ होगा +2/3 -1/3 +2/3, स्ट्रेन पे -1/3, और यहाँ पर +2/3 -1/3। अर्थात यहाँ एक प्रोटॉन मान लीजिए, यहाँ एक न्यूट्रॉन मान लीजिए। प्रोटॉन में क्या होगा, 2 अप होंगे और 1 होगा डाउन, और न्यूट्रॉन में 2 डाउन होंगे और 1 होगा अप। इस प्रकार से क्या होगा, ये दोनों परमाणु में, ठीक है, पाए जाते हैं। लेकिन ये
जो है बाहर आकर के नष्ट हो जाते हैं, और ना बाहर से हम अंदर फेंक सकते हैं इनको। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है, ये बाहर आकर स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसलिए जो है ये क्वार्क की बच्चों, ये क्वार्क के बारे में समझ लें आप, बहुत ये टीनी पार्टिकल होते हैं, ठीक है, इन पर भिन्नात्मक आवेश होता है, ठीक है, ओके।